हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ सब अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लाए हैं एक टेस्ट सीरीज। हम इस पर डेली आपको एक टेस्ट सीरीज कराएंगे जिसमें मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और जो उपयोगी होंगे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और अदर्स वनडे एग्जाम के लिए। तो हम आज शुरू करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट। इसमें नंबर एक क्वेश्चन देखो क्या है भाई। तीन वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 के मूल्य में खरीदा गया, यानी इनका मूल्य क्या है भाई, 200 रुपये सबका बराबर है, यानी सीपी सबका क्या है भाई बराबर। उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य दो वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिसमें पूरे सौदे पर 20% का लाभ हुआ, तो जो दो वस्तुएं बची हुई हैं उन्हें कितने परसेंट के लाभ पे बेचा जाए। भाई कैसे बेचा गया इन्हें देखो। एक वस्तु को बेच दिया कितने की हानि पे भाई, एक वस्तु को तो बेच दिया 12.5% की हानि पे। अब एक बात बताओ, अगर हमें पूरा 20% का लाभ चाहिए तो इन्हें कितना कितना लाना होगा भाई, इनके पास कितना होना चाहिए, 20-20% होना चाहिए। पर अब जो ये पहले वाली संख्या थी यह कितना कम लिया है, 20 से कितना कम लिया है भाई, 20 में से ही सब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 32.5 कम लिया ही, यानी 32.5 कम लेगा ही। और इसकी भरपाई क्या करेंगे, ये दोनों जने ही तो करेंगे भाई, तो इन्हें कितना लाना चाहिए, ये दोनों भरपाई करेंगे इसकी, तो भाग दे दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 20% प्लस 16.25%, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 36.25%। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आया समझ में। इसे बोलते हैं विचलन मेथड, क्योंकि सीपी बराबर था इसलिए दोनों का अनुपात 1:2 ले लिया। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। भी क्या कहा, छोटी से छोटी संख्या कह दिया तो इसका मतलब हमने क्या निकालना भाई, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या कहा कि जो 12, 21 और 35 से विभाजित हो, यानी किससे डिवाइड हो भाई, 12, 21 और 35 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। और शेषफल कितना कह दिया अभी इसने, शेषफल कहा कि 2 बचना चाहिए, शेषफल 2 बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे क्या, 35। अब देखो 21 का 35 में क्या आ गया भाई, 7, क्योंकि 7 गुणा 3 हो, ये 7 गुणा 5 हो, तो 7 तो इसमें आ गया, बचा क्या बस 3। अब देखो 12, 12 का क्या आ गया भाई इसमें, 4 गुणा 3 लिख रहा है। ठीक है, 12 का क्या आ गया, 3 आ गया, तो बचा क्या 4। ठीक है भाई। अब देखो 35, 35 दूनी 70, 35 × 3 = 105, 35 चौका कितना हो जाएगा भाई 140 और गुणा 3, यानी ऐसे लिख रहा है 140 × 3, और 14 कितने हो 42, 220, यानी 420। यानी इन तीनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, 420। उसने क्या कहा भाई, शेषफल 2 बचना चाहिए। और ऑप्शन में देखा, हमने देखा कि 22 भी है, तो +2 कर दिया बस, कितना आ जाएगा 422। क्योंकि अब इससे भाग देंगे भाई 420 तो पूरे पूरा काट देगा, शेषफल क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, कोई सी से भाग दे लो। आई बात समझ में भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। ए ने 9,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक है भाई, उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताइए। भाई ए ने क्या करा, 9,000 रुपये लिए। ए ने कितने रुपए लिए भाई, 9,000 रुपये। और उसने कितने की दर पे लिए भाई, दर पे कितने के पे लिए, 5%, 5% साधारण ब्याज पे लिए। और बी से दे दिए, और बी से किस दर पे दिए भाई, 7% की दर पे। अब वो पूछ रहा कि
पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दिए, उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताइए। अब एक बात बताओ भाई, 5 पे लिए और 7 पे दे दी तो लाभ कितने को है? 2% का। यानी एक वर्ष में कितने का लाभ हो रहा है उसे? 2% का। तो 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष में कितने का हो जाएगा भाई? 6% का। यानी 6% का लाभ होगा। तो बस क्या करेंगे, 9,000 का 6% निकाल देंगे, 6/100। तो क्या हो जाएगा भाई, इससे कट गया तो कितना आया? 9×6 = 540। यानी उसे कितने का लाभ हो जाएगा भाई ऐसा करने पे? 540 रुपए का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध है और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले हो तो कुल कितने मत डाले गए? भी क्या कहा देखो कि दो प्रत्याशी थे, उन्हें किस अनुपात में वोट मिली? 3 और 10 के अनुपात में मिली, ठीक है। और सभी वोट क्या थी? वैध थी। और जीतने वाले प्रत्याशी को कितनी मिली भाई? यहां तो हमने देख लिया जीतने वाले को कितनी मिलेगी भाई? 10। और 10 का मान कितना दे दिया भाई? 1,56,200 यू दे दिया। तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई? 15,620। अब इसके बाद उसने पूछा कि कुल कितने मत डाले गए थे। अच्छा एक बात होगी, 10 तो ये और 3 ये, कुल कितने मत डाले गए? 13। 1 का मान ही हुआ तो 13 का मान क्या हो जाएगा? 13 की गुणा कर देंगे इसमें भाई। तो 13 का मान कितना आ जाएगा? देखो 0, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल 2, 13 6 का 78 और 2 80, हासिल कितने लग गए? 8। 13 पंजे 65 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 65 और 8 73, हासिल कितने लग गए? 7। 13 एकम 13 और 7 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? चौथे वाला। 2,03,060 रुपए टोटल, 60 और टोटल पड़ी भाई, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवे क्वेश्चन में क्या कहा? बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है। यानी अगर बी एक काम कर रहा है ना भाई, बी एक काम कर रहा तो ए 5 काम करे, इसका मतलब ये है। यह क्या होगी? इनकी क्षमता। तो अक्षमता तो यह है हमें पता, जो अक्षमता हो ना वह कार्य की बिल्कुल उल्टी हो। भाई कार्य और अक्षमता में क्या हो? उल्टा संबंध हो। देखो कार्य बराबर क्या हो? अक्षमता गुणा समय, अक्षमता गुणा समय। अब एक बात देखो, अगर मैं यहां से भाई कार्य तो सबके लिए एक ही होगा यानी कांस्टेंट होगा, तो अक्षमता और समय में क्या संबंध आ जाएगा? उल्टा। यानी अगर अक्षमता ज्यादा होगी तो समय कम होगा, और समय ज्यादा होगा तो अक्षमता कम होगी। अब देखो ये तो अक्षमताओं का अनुपात है, उनके समय का अनुपात कितना आ जाएगा? उसने क्या कहा इसके बाद भाई? और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यू भाई अक्षमताओं का अनुपात हो गया, तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा? इसका उल्टा। यानी ए कितना समय लेगा भाई? 1। और बी कितना समय लेगा? 5, क्योंकि इसका अनुपात है भाई समय का। अब देखो ए इससे कितना कम समय ले रहा है? 4। और 4 का मान उसने कितना कहा भाई? 52। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 13। जब 1 का मान 13 है तो ए तो यानी 13 समय ले रहा, और बी का मान कितना है? 5। तो 5 का मान कितना आ जाएगा भाई? 13 पंजे 65। यानी बी 65 दिन ले रहा, तो दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे? कैसा करेंगे भाई? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 65। 1 का मान देखो यहां से इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 13 पंजे 65, इसकी क्या आ जाएगी? 65 कम 65 1 आ जाएगी। अब देखो 65 कार्य है, ए 5 कार्य कर सके एक दिन में और बी 1 कार्य कर सके, तो दोनों मिलकर कितने दिन लगेंगे भाई? कार्य बटे अक्षमता यानी 6। तो कितना आ जाएगा? 10 सही 5/6। 10 सही 5/6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? पहले वाला ऑप्शन। आसान था। अब देखो छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या कहा? एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है।
वह उनमें से 3/4 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखो एक चीज देखो, हमने मान लिया भाई कि इसका सीपी क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, मान लिया भाई हमने 100, और एमपी कितना कर रहा, क्रय मूल्य से 20% अधिक यानी 120 कर रहा भाई, एमपी कितना हो जाएगा उसका 120 हो जाएगा। ठीक है। अब यानी इसका मतलब है 3/4 का आसना है, 3/4 हमने मान लिया भाई। टोटल टोटल वस्तुएं कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब 3 की बात कर रहा, 3 तो कितने के लाभ पे बेच दिया, अगर लाभ देखो मैं भाई, अगर एमपी पे बेच रहा तो सीधा 20% का लाभ हो जाएगा। यो भाई बात समझ में आ रही क्या, सीधा क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। और बची देखो 4 टोटल थी, 3 वस्तु तो आएगी, बची 1 वस्तु। अब एक वस्तु क्या कहा उसने भाई कि इस पे कितने की छूट पे बेची, 30%। अच्छा इसका 30% कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो कट जाएगी, 12 या 36 यानी 36 की छूट दे दी, तो कितने बेचेगा भाई 120 पे। अगर 120 पे 36 की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा, देखो 10 में से 6 गए 4, यहाँ क्या बचे 11, 11 में से 3 गए 8 यानी 84 पे, यानी 16% की हानि पे बेचेगा उसे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 16%। अरे क्या बात समझो भाई, इतने की हानि पे बेचेगा तो कुल पे क्या होगा, देखो बी 3 जने तो 20-20% लाए और यू माइनस के 16 लाया, तो टोटल कितना मिला 20 दिया 60, और यू माइनस यू कितना लाया भाई, माइनस के 16 लाया, और टोटल मिलेगा कितने लाऊंगे बटे 4, यू हो जाएगा भाई। अब देखो 60 में से 16 गए, 60 में से 16 गए, कितने बचेंगे भाई, प्लस के 44 बचेंगे, और बटे में क्या है 4 यानी 11%। यू प्लस का है रहा भाई, यू प्लस का है रहा, तो इसका मतलब क्या है 11% का उसे लाभ होगा अगर वो क्वेश्चन के अनुसार चीजें अपनी बेचे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, चौथा ऑप्शन। अब 7वां क्वेश्चन देखो, चीनी की कीमत में प्रति किलो 25% की कमी होने के कारण, भाई चीनी की कीमत में क्या हो गया 25% की कमी होगी, चीनी की कीमत कितनी होगी 25% कम होगी। राधा 1200 में 10 किलो अधिक चीनी खरीद सकती है, चीनी की प्रति किलो मूल्य कीमत ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, उसने क्या कहा 1200 रुपए की कोई चीनी लेने गया, उसने पता चला कि 25% उसका मूल्य गिर गया, मतलब 25% की कमी होगी। ठीक है भाई। अब उसने में पैसे वापस नहीं लिए जो बचने थे 1200 में से, उसने उनकी क्या ले ली 10 किलो चीनी और ले ली। तो बात समझ में आई क्या, यानी इसका मतलब क्या है 1200 के 25% में अब कितनी चीनी आ रही 10 किलो। बात समझ में आई, यानी अब का मूल्य 10 किलो का कितना है भाई 1200 का 25% यानी 25/100। सीधी सी बात है, बात समझ में आई भाई। अब देखो यहां से यानी 10 किलो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 10 किलो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा भाई 12 × 25। ठीक है, यानी 1 किलो चीनी का मान क्या हो जाएगा, देखो 5 से काटेंगे 2 5, 2 से काटेंगे 6, यानी अब 1 किलो चीनी कितने की आ रही भाई 30 रुपए की आ रही। ठीक है, उसने पूछा क्या, अब का मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा कि चीनी की प्रति किलो मूल कीमत कितनी थी। तो एक बात बताओ भाई, जब यहाँ 25% कम कर दिया तो यू कितने का मूल्य है 75% का नहीं है, यानी यू 75% का मूल्य नहीं है भाई 30, 75% का मान कितना है भाई 30, हमने 100% निकालना पड़ेगा भाई, पहले का 75% का ही तो मान 30 है यू। अब क्या करेंगे, हम करेंगे भाई 3 से भाग दे दो, तो 3 से भाग क्या हो जाएगा, ये तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। हमें 100% का मान निकालना, तो 4 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 100% का मान, यानी पहली कीमत कितनी थी भाई 40 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये प्रति किलो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, चौथा। ठीक है, समझ में आया, आसान था। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए करो। अब देखो 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी।
अब देखो, जब भी वो चाल बढ़ा दे और समय में अंतर दे देना भाई, यानी चालों का अंतर भी दे दे और समय का अंतर भी दे दे और दूरी भी दे दे, तो देखो क्या करेंगे हम, एक सूत्र लगाओगे, दूरी बराबर डी बराबर S1 गुणा S2 बटे S1 अंतर S2 गुणा डेल टी। ठीक है भाई। अब दूरी कितनी दे रखी है यहाँ, 400, दूरी कितनी दे दी, 400 किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद उसने क्या कहा भाई, हमने मान ली उसकी चाल कितनी थी भाई, एक्स मान ली, एक्स। और इसके बाद उसकी चाल कितनी बढ़ाई दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई दी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ, एक्स प्लस 10। कितनी हो जाएगी भाई, एक्स प्लस 10। और बटे में क्या लेना भाई, इनका अंतर, अंतर कितना हो जाएगा अगर मैं इन दोनों का अंतर लेंगे, 10 का ही भाई। और गुणा डेल टी, डेल टी का मतलब है समय का अंतर। समय का अंतर कितना दे दिया भाई उसने, कहा क्या कहा कि 2 घंटे कम समय लगता है, यानी अंतर कितने का आ गया भाई, 2 का। ठीक है। अब देखो यू कितना हो जाएगा, यहां से 10 की गुणा इसमें हो जाएगी, चाहे इसे काट लो 5 बार, और 5 की गुणा होगी 5 चौक 20। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स गुणा एक्स प्लस 10। ठीक है भाई। यानी एक तो यहां बन गई भाई द्विघात समीकरण, या तो द्विघात समीकरण सोल्व करो या ऑप्शन संतुष्ट करवा लो। देखो ऑप्शन क्या है, 35, 30, 40 और 25। अगर मैं ऑप्शन में यहाँ 40 रखूं एक्स की जगह, तो 40 गुणा 40 और 10 कितना हो गया भाई, 50। ये कितना आ जाएगा, पूरा 2000। यानी इसका मतलब है एक्स का मान कितना संतुष्ट करेगा, 40। यानी उसकी चाल कितनी है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28 माइनस 4.5 बटे 3/4 ऑफ ब्रैकेट 15.8 माइनस 3.4 ब्रैकेट प्लस 5 गुणा 2.39। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, इसका मान ज्ञात करना, 5.75 प्लस 5/7 ऑफ, ऑफ का मतलब है का 28 माइनस 4.5 बटे 3/4, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, का 15.8 माइनस 3.4 प्लस 5 गुणा 2.39। अब इसे सोल्व करेंगे हम, इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो 5.75 लिख लिया भाई, प्लस 5/7, 7 का मतलब इसका का मतलब हो गुणा 28, तो कितनी बार कट जाएगा इससे, 4 बार, माइनस 4.5। अब देखो का से पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बोर्ड मास से देखेंगे अगर, तो यहाँ गुणा लगा तो चलो। अब क्या हो जाएगा, देखो 15.8 में से 3.4 जाएंगे, देखो पॉइंट के बाद एक के बाद है, तो 8 में से 4 गए 4 पॉइंट, 15 में से 3 गए, कितना बचेगा भाई, 12। तो यहाँ कितना बच गया, 12.4, 12.4 बच गया। और गुणा में कितना है, प्लस 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 5 × 45 का 5 का भाई, हासिल कितने लग गए, हासिल कितने लग गए 4, 5 या 15 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 19, 19 का कितना हो जाएगा, 9 का, हासिल कितना लग जाएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कितना आ जाएगा 11.95। अब देखो अगर मैं इससे इसे काटूं तो क्या बचेगा, 4 × 12, 4 × 4। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से 5.75 प्लस 20 माइनस के 4.5 बटे, अब देखो इसकी गुणा होगी, ये हो जाएगा 9.3 प्लस 11.95 बराबर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 25.75 माइनस क्या करना, 4.5 करना इसमें से। अब इन्हें जोड़ेंगे अगर हम, देखो क्या होगा, 5 तो ऐसे ही होगा क्योंकि 2 पॉइंट के बाद है वो। अब 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 का 2 का, हासिल कितना लग जाएगा 1। अब देखो 2 और 9 11 का 1 का, 11 का 1 का हासिल 1, और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 21.25 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं
25.75 में से 4.5 घटाऊं तो 21.25 ही तो बचेगा, और बटे में क्या है भाई 21.25, दोनों कट के क्या बचेगा एक, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा एक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई तीसरा। अब 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। भाई एक समचतुर्भुज पता क्या हो, समचतुर्भुज वो चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण जो हो ना वे 90 डिग्री पे काटते हो। समचतुर्भुज क्या हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होगी बराबर, ये ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी ए, और जो उसके विकर्ण होंगे वे कितने डिग्री पे काटेंगे भाई 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे यानी, ठीक है भाई। तो इसके बाद उसने क्या कहा कितना होगा जिसकी भुजा, भुजा कितनी दे दी भाई 10, 10 सेंटीमीटर, और छोटा विकर्ण अगर मैं इसे पूरा विकर्ण मान लूं, पूरा विकर्ण कितना दे दिया 12, और ये ऐसा होंगे आधे में भी काटेंगे एक दूसरे के, तो अगर ये पूरा 12 है तो ये कितना हो जाएगा भाई 6, 6 ही हो जाएगा। अब उसने पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो ना भाई, क्षेत्रफल जो होगा इसका वो होगा 1/2 d1 गुना d2। d1 और d2 क्या है, ये समचतुर्भुज के विकर्ण है भाई, एक विकर्ण तो पता हमने, दूसरा निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर हम यहाँ देखें यू एक तो एक कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो यू तो उसका कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने, यू 6 है। अब एक ट्रिपलेट पड़ा होगा 6, 8 और 10, 6, 8, 10, 6 का वर्ग 36, 8 का 64, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 100, दोनों में मिलाएगा 100 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा भाई 8, जब यू 8 है तो यू भी तो 8 होगा। तो D1 का मान तो दे रखा था कितना भाई 12, और D2 का मान कितना आएगा 16, तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 D1 गुणा D2, यानी 1/2 12 गुणा 16, तो कट कितना हो जाएगा 6, और 16 6 कितना हो जाएगा भाई 96, तो 96, और इसकी यूनिट क्या दे रखी सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई चौथा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखो, n संख्याओं का औसत 36 है, n संख्याओं का औसत कितना है भाई 36 है, इसे नोट कर लियो, n संख्याओं का औसत कितना है 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए, देखो n संख्या में पता नहीं कितनी है भाई, हमने मान लिया n का मान 100 है। अब 100 में देनी 75%, इसका 75% 75 ही हो जाएगा भाई। 75 में कितने की वृद्धि कर दी 5 की वृद्धि कर दी, अनुपात ले लिया हमने इसको, ठीक है भाई। बचे कितनी 5, 5 नहीं 25, बचे कितनी भाई 25। अब 25 से काटेंगे, 25 या 75, यानी 3 1 संख्या कितनी है भाई 3 1, इन तीन संख्याओं में तो 5 की वृद्धि कर दी। पहला औसत कितना था भाई 36 था, इन संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दी, और जो एक संख्या है शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी, इसमें 8 की कमी कर दी, ठीक है भाई। अब देखो लाना तो था ही ना 36 36 ला रहे थे, पर ये कितना लिया 5 की वृद्धि कर दी, तो 3 जने 5 या 15, ये 15 दिख लिया होंगे। अब यू एक जो था यू 8 कम ले आया, तो टोटल मिलाएगा इतना लाए भाई, ये 4 के 4 जने इतने की वृद्धि हुई, टोटल मिलाएगा तो 36 प्लस, और जो टोटल वृद्धि होगा सीधा किसमें जुड़ जाएगा औसत में भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा 15 में से 8 गए, कितना बचा 7, 7/4, 36 प्लस देखो 4 ही कम 4, बचे कितने भाई 3, 7 चौक 28, यानी 7 आ जाएगा, बचे 2, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 37.75, 37.75। तो नया औसत क्या हो जाएगा भाई 37.75। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखो 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या करा, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 हो जाती है, उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवर्धित की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब वार्षिक कह दिया, 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना भाई, ठीक है। तो इसने क्या कहा देखो, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि
देखो 2 साल का रेशो क्या हो चक्रवर्ती ब्याज का, 2:1 का। 3 साल का क्या हो जाएगा, 3:3:1 का। और 4 साल का याद रखिए 46:41, 4:1 का। ये बताऊंगा अब जब चैप्टर चलेगा ना कि कैसे यूज हो। अभी हमें ये देखना बस। ठीक है भाई, ये तो 2 साल का है, ये 3 साल का, ये कितना का है, 4 साल का। अब देखो जैसे उसने कह दिया कि वार्षिक दर कितनी है भाई, आर का मान 8%। एक बात बताओ, ये वार्षिक है, जब अर्धवार्षिक ब्याज ले रहा हो तो दर कितनी हो जाएगी भाई, इसका आधी हो जाएगी 8/2 यानी 4% हो जाएगी। अच्छा 4% की भिन्न कितना हो जाएगी भाई, 1/25। अब जब 2 साल का है तो जो ये बटे में है ना, इसका वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 625। हमने मान लिया मूलधन कितना था भाई इसका, 625 था। अब ब्याज कितना ले रहा भाई वो, 1/25। 4% का मतलब क्या भाई, 1/25, तो 625 का 1/25 25 हो जाएगा। प्लस भाई ये ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिला है तो इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, और कितना मिलेगा, 4%। 4% का मतलब क्या है, 1/25। 25 का 1/25 करेंगे तो एक ही तो होगा भाई। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 25 दूनी 50 प्लस 1, 51 मिलेगा। राशि कितनी थी भाई वहाँ, 625। 51 और मिलकर कितनी हो जाएगी भाई, 51 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 676 हो जाएगी। 676 का मान कितना दे रखा है उसने भाई, की राशि कितनी होगी भाई, 20,000, 20,280 ये होगी। अब हमने दिख रहा भाई किससे कटेंगे इसे, देखो किससे कट रहा है, 13 से, देखो कट गया 13, हाँ 13 से कट जाएगा। 13×5 65, बचे कितने, 2। 13 दूनी 26। वैसे 4 से भी देख लेते हैं पहले, यू भी 4 से कटा, यू भी 4 से कटा, 13 से यू देखो कटेगा क्या भाई, 13 एकम 13, बचे कितने 7, हाँ 7 बचे। 13×5 65, फिर 7 बचे, 13×6 78, ये हो गया भाई। अब 13 से एक बार और कट गया, देखो 13×4 52, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 से काट लो, एक का मान कितना है 30। यानी वह राशि कितनी थी भाई, 625 की गुणा कर देंगे, एक का मान 30 आया तो इतनी राशि थी। ठीक है भाई, 30 गुणा 625, राशि कितनी थी, 30 गुणा 625, यह राशि थी। अब 2 वर्ष का ब्याज चाहिए हमने भाई। अगर एक वर्ष में अर्धवार्षिक है तो 2 ही तो लगाओगे, आधे आधे साल में कितने हो जाएगी, 2 मतलब चक्र कितने होंगे एक साल में, छमाई के 2 ही तो होंगे, 6 महीने के। अब देखो, अब क्या है कि वार्षिक हो रही तो दर तो कितनी रहेगी, 8%। 8% की भिन्न क्या बन जाएगी भाई, 8% की भिन्न क्या बन जाएगी, 2/25। तो अब इसका 2/25 निकाल लेंगे, 2/25। इसका 2/25, देखो 25 से कितनी बार कटा जाएगा, 25 बार, तो 25 दूनी 50, और यू कितना हो जाएगा 30, यानी 1500 आ जाएगा भाई गुणा करके। इसका 2/25 निकल रहा। अब चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज मिला है तो यहाँ से इसका 2/25 कितना हो जाएगा, 2/25। देखो ये 2 0 4 बार कटेगी इससे। ठीक है, 2/25। अब देखो 15×4 60, दूनी 120 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 1500 ही होता, 1500 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 3000, प्लस यू कितना है, इसकी गुणा करेंगे इसमें 120 तो कितना आ जाएगा भाई, 3120। कितना आंसर आ जाएगा, 3120 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3120। भाई समझ में आया क्या, देखो पहला वार्षिक दर कितनी थी, 8% थी, और उसने क्या कह दिया कि एक वर्ष में वो छमाई ले रहा। अब छमाई ब्याज ले रहा, एक बात बताओ, एक वर्ष में छमाई कितनी हो, 2, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाओगे, 2 चक्र वाला ही तो फॉर्मूला लगाओगे भाई। तो हमने 2 चक्र वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2:1 का। ठीक है, अब यहाँ से जब 4% की भिन्न बनाई, 1/25, ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे ही कर रहे हैं कि हमने देखा कि 2 चक्र रह रहे तो इसका वर्क कर दिया 625, हमने अपनी राशि मान ली कि हमारे पे कितनी राशि थी भाई, 625 थी। अब इसका 4% निकल रहा तो कितना हो गया, 1/25। अब 625 का 1/25 करेंगे तो 25 होगा। अब चक्रवर्ती ब्याज में पता क्या हो, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिला है तो 25 का 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 25 दूनी 50, 1 ही कम 1, तो कितना हो गया ब्याज, 51 मिलेगा। 51 का ब्याज और 625 राशि थी तो कितनी होगी, 676, और उसने कहा कि यह 20,280 होगी। तो 676 का मान 20,280, यहाँ से हमारी राशि 625 का मान कितना आया, 30,625। जब हमें और वैल्यू निकालनी हो ना तो पूरी गुणा नहीं करा करते, हमने लिख लिया भाई 30,625 लिख लिया।
अब हमें पता उसने क्या कहा कि अगर वो वार्षिक ब्याज ले और 2 वर्ष का ब्याज बताओ तब कितना होगा। तो जब वार्षिक है और दर भी वार्षिक है तो ये तो 8% ही रहेगी। इसकी बिल क्या हो जाएगी 2/25। तो जो हमारा मूलधन है भाई, फॉर्मूला तो ये लगाओगे 2:1 का अनुपात लगाओगे, क्योंकि 2 वर्ष का ही हुई हो, 2 वर्ष का कह लो या 2 चक्र का कह लो, एक ही बात है। अब 30 गुणा 625 था, इसका 2/25 निकालना तो कितना आएगा 1500। पर 1500 पे भी तो ब्याज मिलेगा कितना 2/25। 1500 का 2/25 कितना हो गया भाई 120 हो गया। तो टोटल मिला के कितनी राशि मिली हमने 3120 राशि मिली, यानी इतना ब्याज मिला। और वो यही बात पूछ रहा था कि ब्याज कितना मिला। अगर वो पूछता कि हमारा भाई मिश्र धन कितना हो जाएगा ऐसे, तो 3120 और 625 गुणा 30 करके जोड़ देते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, यदि धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे दिया भाई 24 26 दे दिया। कितना दे दिया भाई 24 26 दे दिया। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना दे दिया भाई 24 26, यानी वर्गों का योग, यानी a² + b² कितना दे दिया भाई 24 26 दे दिया। अब उसने क्या कहा इनमें से एक संख्या का वर्गमूल कितना है भाई, वर्गमूल दे दिया कि एक संख्या का वर्गमूल कितना है 7 है। एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका वर्गमूल 7 है तो इसका वर्ग मतलब वर्ग करेंगे तो यह संख्या कितनी हो जाएगी 49 नहीं हो जाएगी। यानी वो ऐसा लिख रहा है भाई 49 का वर्ग + b² बराबर 24 26। तो b का मान बताना है यहाँ से। अब एक बात बताओ, एक शॉर्ट वीडियो बना रखी मुझे, उसमें बताया था कि अगर बड़ी संख्या हो तो उसका वर्ग कैसा कर रहे हैं, क्या लिखवाया था भाई b² 2ab a²। अब देखो b² यानी b तो ये हो जाएगा a ही हो जाएगा, कुछ भी मान लो। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 का हासिल कितने लग गए भाई 8। 2ab करेंगे 9 चौक 36 दूनी 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। हासिल कितने लग जाएंगे भाई 8, 4 चौक 16 और 8 24 हो जाएगा। यानी इसका वर्ग कितना आएगा भाई, वर्ग कितना आएगा इसका 2401 आएगा + b² बराबर 24 26। अब देखो 24 26 में से इस तरफ जाएगा घट जाएगा, 2401 घटेगा तो कितना बचेगा b² बराबर भाई 25। तो b का मान कितना आ जाएगा भाई 5। b² बराबर अगर 25 है तो इसका वर्गमूल करेंगे, b का मान कितना आ जाएगा 5। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई दूसरे वाला, यानी 5 आंसर सही है। अब उसने क्या कहा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। उसने क्या कहा भाई एक आयत की लंबाई एक वर्त की त्रिज्या का, भाई आयत की लंबाई क्या कह दिया एक वर्त की त्रिज्या का 2/5 है। आयत की जो लंबाई है वर्त की त्रिज्या का 2/5 है। वर्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है। भाई त्रिज्या इसकी लंबाई कितनी दे दी l, हमने मान लिया एक आयत है, ठीक है भाई, इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। l का मान क्या आगा कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया वर्त ही है भाई, और इसकी त्रिज्या r मान लिया हमने r है। इसकी त्रिज्या का कितना है भाई क्या है 2/5 है, 2/5 है। यह बात कह दी वर्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसकी क्षेत्रफल 4900 है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो a² और इसका मान कितना दे दिया 4900, यानी यू कितने का वर्ग लिख रहा है 70 का। तो a का मान कितना आ जाएगा 70, और इसी के बराबर क्या है भाई वर्ग की त्रिज्या है, इस वर्ग की भुजा के बराबर ही तो क्या है वर्ग की त्रिज्या है, तो r का मान भी कितना हो जाएगा 70। अच्छा एक बात बताओ, जब r का मान 70 है तो l का मान कितना हो जाएगा भाई 70 रख देंगे यहाँ 70 गुणा 2/5। देखो 14 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो l का मान कितना आएगा 28। l का मान क्या हो गया भाई 28 हो गया, l का मान कितना आएगा 28। अब इसके बाद क्या कहा यदि आयत की चौड़ाई भी दे दी भाई b का मान भी दे दिया कितना 20 हो, और l का मान कितना आएगा हमारा 28। तो उसने पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना हो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से कितना हो जाएगा 28 गुणा 20, 28 गुणी कितना हो भाई 56, कितना हो जाएगा 560। और इसकी यूनिट तो नहीं दे रखी, मीटर दे रखी, तो 560 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 560 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या हो 2 विमा हो इसलिए स्क्वायर गया। ठीक है भाई, अगर आयतन होता तो मीटर की 3 हो जाता।
अब लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसने क्या कहा कि वर्ग की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी तो उसका क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना कैसा करें हम। देखो हमें पता कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या की कितनी पावर पर निर्भर कर रहा है वो, 2 पावर पर निर्भर कर रहा। तो हम भिन्न बनाओगे और उसके अनुपात भी कितने बनाओगे, 2 बनाओगे। अगर आयतन होता तो 3 पर निर्भर करता तो हम इसके अनुपात कितने बनाते, 3 बनाते। अब देखो 10% की वृद्धि करी, 10% की भिन्न क्या हो जाएगी भाई, 1/10। यानी पहला क्या हो गया 10 से 11, फिर 10 से 11 तो कितनी हो जाएगी, 100 से 121 हो जाएगी। भाई कितने की वृद्धि होगी, 21 की वृद्धि, 100 पे गुणा 100 तो कितना हो जाएगा भाई 21%। यानी क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। एक तो ऐसा कर सकते थे इस क्वेश्चन ने, एक फॉर्मूला भी लगा सकते थे। जब 2 पर निर्भर कर रहा है तो 2 का फॉर्मूला क्या हो, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यू फॉर्मूला तब लगा है जब क्रमागत परिवर्तन हो। और अगर हम त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हो, त्रिज्या 2 बार यूज हो रही तो उसमें भी तो क्रमागत परिवर्तन ही होगा भाई, यारी बात समझ में। तो यहाँ से ए का मान भी 10 है, इसका मान भी 10 है, प्लस 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 बटे 100। तो ये कट के कितना आएगा, एक तो 10 10 20 और एक कितना हो जाएगा भाई 21%। यानी वर्ग का क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की। तो भाई बताइए आपको हमारा ये सेशन प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। इसे क्या करो अपने रूटीन में ले आओ कि ये 15 से 20 क्वेश्चन मुझे रोज करने, ये वीडियो रोज देखनी और रोज क्वेश्चन करते जाने। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक जो घबराहट हो एग्जाम में बैठने की क्वेश्चन किस प्रकार का है, ये सारे क्वेश्चन क्या है प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब ये कर लोगे तो वहाँ बहुत बढ़िया स्कोर करोगे ना, हमें इसमें कोई दिक्कत आने की फिर पेपर में जो घबराहट वगैरह हो वो कुछ नहीं होने का। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अब कल भी ऐसे ही वीडियो घेरेंगे हम, इतने ही क्वेश्चन करवाओगे। या तो क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी भाई, 15 से 20 हो सके। ठीक है भाई, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है भाई, एक दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा, या फिर अदर जिनमें मैथ है रहा, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो रोज इन्हें अपने रूटीन में लाओ, रोज वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहो।